हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अमीर लोगों की इनकम स्टेटमेंट कैसी दिखती है और क्या उनका माइंडसेट होता है सो दैट हम उससे इंस्पायर होकर अपनी इनकम स्ट्रीम्स को भी बिल्ड कर सकें। तो चलते हैं सीधा माइंड मैप पे। तो शुरू करते हैं। हाउ मनी फ्लोज वी आर गोइंग टू कवर दो टॉपिक्स। पहला टॉपिक हमारा होने वाला है द डायग्राम, जो कि मैंने रिच डैड पुअर डैड से इंस्पायर होकर लिया है। सेकंड पे हम बात करने वाले हैं टू डूज, विच मीन्स कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपको एक माइंडसेट से दूसरे माइंडसेट पे जाना है। चलते हैं पहले डायग्राम की तरफ। तो डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है। लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है पुअर माइंडसेट की इनकम स्टेटमेंट, मिडिल में आपको दिख रहा है मिडिल क्लास की, और राइट में आपको दिख रहा है रिच लोगों की इनकम स्टेटमेंट और उनका माइंडसेट। इनकम स्टेटमेंट में मेंशन्ड है इनकम और एक्सपेंसेस। इनकम मतलब कहाँ से उसकी इनकम हो रही है, कहाँ से पैसा हर महीने या हर साल उसके पास आ रहा है, और एक्सपेंसेस मतलब कहाँ उसका पैसा चले जाता है। नीचे बैलेंस शीट में आपको लेफ्ट साइड पे दिख रहा है एसेट्स, राइट साइड पे दिख रहा है लाइबिलिटीज। एसेट्स वो चीज़ें होती है जो हर महीने या हर साल आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा डाल रही हैं, और लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो आपके जेब से पैसा लेके जा रही हैं। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हमने पुअर, मिडिल क्लास और रिच में डिवाइड कर दिया। तो हमें ये दिख रहा है कि पुअर माइंडसेट का जो इनकम है वो आती है जॉब के थ्रू। जॉब वो करता है, उसके थ्रू उसके पास सैलरी आती है। सैलरी का सारा 100% ऑफ सैलरी गोज इन दी एक्सपेंसेस। चाहे वो हम टैक्सेस ले, रेंट ले, फूड लें, ट्रांसपोर्टेशन ले, क्लोथिंग ले, सारा का सारा पैसा वो अपने एक्सपेंसेस में लेके चले जाता है। दूसरे में चलते हैं मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में इनकम स्टेटमेंट हमें दिख रही है कि सेम जॉब से ही है, बट इसमें मिडिल क्लास क्या करता है, जब नॉर्मल आपकी एक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड से ऊपर हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि भाई हाउस का लोन ले लें, कार ले लें तो कार का लोन लेना पड़ेगा, शॉपिंग अच्छे से कर पाएँ तो क्रेडिट कार्ड लेना पड़ेगा। इसके चक्कर में हम लाइबिलिटीज़ वाला सेक्शन बढ़ा देते हैं, जिससे हमारी जेब से पैसा हर महीने ज़्यादा निकलता है, और जो हम जॉब करते हैं उसमें से लाइबिलिटीज़ के थ्रू हमारे एक्सपेंसेस होने लगते हैं, जो कि एक्सपेंसेस निकल जाते हैं टैक्सेस में, मॉर्गेज पेमेंट में, कार पेमेंट में, क्रेडिट कार्ड में और स्कूल लोन पेमेंट। रिच माइंडसेट की इनकम स्टेटमेंट हमें दिख रही है कि एसेट्स के कॉलम से आ रही है। कहने का मतलब उन्होंने ये चीज़ों पर ध्यान दिया कि कैसे एसेट्स का कॉलम बढ़ाया जाए सो दैट हर महीने या हर साल उनके बैंक अकाउंट में पैसे आने शुरू हो जाए बिना उनके काम करते हुए, सो दैट वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। इनकम स्टेटमेंट में हमें दिखी रेंटल इनकम, तो अगर रियल एस्टेट लेंगे तो रेंटल इनकम हो सकती है। शेयर्स और स्टॉक्स लेंगे तो कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो सकता है, डिविडेंड भी मिल सकता है, इंटरेस्ट और रॉयल्टीज भी मिल सकती हैं अगर आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और नोट्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो रिच माइंडसेट इसे ही हम कहते हैं जब कोई भी इंसान अपने एसेट्स पे ज्यादा फोकस करके एसेट्स को ग्रो करता है, और उसके ग्रो होने की वजह से उसकी इनकम स्टेटमेंट में एसेट्स के थ्रू पैसा आने लग जाता है रादर दैन एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप मिडिल क्लास में हो, अगर आप जॉब से ही पैसे कमाते हो, फिर भी आप रिच माइंडसेट में जा सकते हो अगर आप अपने एसेट्स पे काम करोगे। यहाँ की एसेट्स की आप देख रहे हैं खाना बिल्कुल खाली है, बट अगर आप काम करेंगे अपने एसेट्स कॉलम को बिल्ड करने में, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, म्यूचुअल फंड में करेंगे, रियल एस्टेट के बारे में जानेंगे, तो आप अपना एसेट्स कॉलम को इतना बढ़ा सकते हैं कि आपकी इनकम जो है वो जॉब के कंपैरेटिवली ज़्यादा भी हो सकती है, जिस वजह से आपकी जॉब की डिपेंडेंसी बिल्कुल ज़ीरो भी हो सकती है। तो इस वजह से एसेट्स का कॉलम बिल्ड करना हमें पता चल गया कि बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं टू डूज़ की तरफ कि हमें इस चीज़ को पाने के लिए क्या करना चाहिए। व्हाट शुड बी द आइडल स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज नोट योर एक्सपेंसेस। दिस इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको अपने खर्चों पे कंट्रोल करना है और उन पे रोक लगानी है तो आपको अपने एक्सपेंसेस का नोट बनाना पड़ेगा। और मैंने अपने खुद की इन्वेस्टमेंट करियर में ये देखा है कि जिस महीने में अपना नोट्स बनाता हूँ एक्सपेंसेस के, उस महीने में इजीली 2 से 5 हज़ार रुपया बचा लेता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ जाता कहाँ पे फजूल का खर्चा हो रहा है। तो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, सेव मनी। अगर हमें एसेट्स कॉलम को बिल्ड करना है तो सेविंग मनी इज़ द प्राइमरी इंपॉर्टेंस, क्योंकि अगर हम जॉब करते हैं, हमारी सैलरी आती है, तो खर्चों के बाद अगर हम पैसे को सेव नहीं करेंगे तो हमें उसी पर्टिकुलर इनकम स्ट्रीम पे डिपेंड करना पड़ेगा जब तक हम जीवित हैं। थर्ड पॉइंट ऑफ टू डू लिस्ट, गेट टू नो अबाउट एसेट्स। अब अगर हम एक बारी सेव भी कर लें पैसा, और हमारा महीने में हमें पता है कि अगर 1 लाख रुपया आता है उसमें से 20-30 हज़ार रुपया खर्च हो जाता है, 40 हज़ार खर्च हो जाता है, बाकी का हम सेव भी कर लेते हैं पहली 2 चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए। और हमें ये नहीं पता होगा कि हमें किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है रिस्क के हिसाब से, तो भी वो किसी काम की चीज़ नहीं रहेगी। तो इन 3 चीज़ों पे अगर आप काम करेंगे तो श्योरली आप एक इनकम स्ट्रीम अपनी बिल्ड कर सकते हैं, जिस वजह से आपकी इनकम स्टेटमेंट में
जॉब के अलावा भी इनकम्स होंगी और क्या पता कल को आप अपनी जॉब से ज़्यादा पैसा सिर्फ स्टॉक मार्केट से ही कमा लो और आपको उस जॉब की ज़रूरत ही ना पड़े। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे अमीर लोग अपनी इनकम स्टेटमेंट और अपने एसेट्स कॉलम पे फोकस करके एक इनकम स्ट्रीम बिल्ड करते हैं जिससे उन्हें किसी भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। अगर आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने उसके लिए एक फ्री म्यूचुअल फंड्स का कोर्स बनाया है, उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन में दे दूंगा, आपको ऊपर दिख रहा होगा। एंड मैं ये होप करता हूँ कि आप भी अपनी इनकम अलग अलग सोर्सेज से बना सकें सो दैट आपको किसी एक इनकम पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े और यू कैन लिव एन इंडिपेंडेंट एंड फुलफिलिंग लाइफ। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।